वेलकम टू न्यू वीडियो एस्पायरेंट्स। आज हमारा टॉपिक नंबर 4 है ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट 2। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो है वो क्या होती है। सबसे पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप SCM कह सकते हो। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्चुअली होती क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है जो गुड्स और सर्विसेज को ओरिजिन टू कंजप्शंस तक पहुंचाता है, जिसमें प्लानिंग आती है, कोऑर्डिनेशन, और जो भी एक्टिविटीज़ इसको कंट्रोल करती हैं उसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें जो की फंक्शंस जो काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है प्रोक्योरमेंट, सोर्सिंग, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कस्टमर सर्विसेज आता है। फिर आता है कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो है वो क्या है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो है फोकसेस ऑन द एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मूवमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स विद इन अ सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, उसकी कॉस्ट और जो इसकी एफिशिएंसी है उन पर जो फोकस होता है वो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करती है। इसमें क्या की एक्टिविटीज़ हैं या फिर आप फंक्शंस कह लें। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, ऑर्डर फुलफिलमेंट, पैकेजिंग एंड लास्ट माइल डिलीवरी। फिर आते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SCM एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, आप इसको LM भी कह सकते हो, और फिर साइड पे उसका फुल फॉर्म भी बता दें। ऑब्जेक्टिव्स में से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो इंक्रीज़ एफिशिएंसी, सेकंड है इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, थर्ड है इनहेंस प्रॉफिटेबिलिटी एंड इंक्रीज स्केलेबिलिटी। एफिशिएंसी किस तरह से इंक्रीज़ होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, क्योंकि ये जो रिड्यूस करती है वेस्ट को, ऑप्टिमाइज़ करती है जो प्रोसेसेस होते हैं, उसके अलावा कॉस्ट को मिनिमाइज़ करती है। कस्टमर सेटिस्फिकेशन किस तरह से इनका होता है, डिलीवर द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम एंड प्लेस। और फिर प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से इंक्रीज़ होगी या होती है, किस तरह से इनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि किस तरह से प्रॉफिट गेन करें। तो गेन है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू एफिशिएंट ऑपरेशंस। कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिनके बिना पे प्रॉफिट जो है वो इन्हेंस होता है। इंक्रीज स्केलेबिलिटी, अडेप्ट टू चेंजिंग मार्केट डिमांड्स एंड ग्रोइंग बिजनेसेस नीड। फिर आता है कि इम्पोर्टेंस क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की। ग्लोबलाइज इकॉनमी, फिर है इवॉल्विंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, फिर है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट और सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स। ग्लोबलाइज इकॉनमी जो है वो आज का जो वर्ल्ड है वह वैसे भी एक ग्लोबलाइज्ड है। तो एफिशिएंटली मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल सप्लाई चेन जो है उसको मैनेज करना एक ग्लोबलाइज इकॉनमी में थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। फिर है कि कस्टमर एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना, मीटिंग डिमांड्स फॉर फास्टर डिलीवरी एंड इंक्रीज प्रोडक्ट वैरायटी। फिर आती है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट जो आज भी हो रही है। लेवरेजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड ऑटोमेशन टू ऑप्टिमाइज प्रोसेसेस। फिर सस्टेनेबल कंसर्न्स किस तरह से रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट थ्रू ग्रीन लॉजिस्टिक प्रैक्टिसेस। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सक्सेसफुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे हो सकती है या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट भी। तो अमेज़ोन जो है वो सबसे ज़्यादा जिस तरह से टॉप पे चल रहा है इनका सप्लाई चेन का, तो इम्प्लीमेंटिंग एडवांस रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन फॉर एफिशिएंट ऑर्डर फुलफिलमेंट। तो हम जो आजकल की टेक्नोलॉजी चल रही है तो उसको इम्प्लीमेंट करवा के एडवांस जिस तरह से रोबोट जो हैं वो जल्दी से काम कर लेते हैं, तो ये जो है वो काम आ सकते हैं इसमें। फिर है एप्पल कंपनी जो है वो मैनेजिंग सोफिस्टिकेटेड ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सप्लायर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फॉर सीमलेस प्रोडक्ट डिलीवरी। फिर DHL जो है वो थर्ड नंबर पर है, प्रोवाइडिंग इनोवेटिव लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस फॉर बिजनेसेस ऑफ ऑल
sizes. फिर है FEDEX, ऑफरिंग फास्ट एंड रिलायबल इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज। तो ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एग्जांपल्स हैं कि ये कंपनीज़ जो हैं वो एडवांसमेंट लाती जा रही हैं और अपने हिसाब से काम करती जा रही हैं। तो ये एक सक्सेसफुल कंपनीज़ हैं 4। फिर डिसीजन फेजेस इन सप्लाई चेन, कौन कौन से डिसीजन जो हैं वो के फेजेस होते हैं सप्लाई चेन में। सबसे पहले जो फेज़ है वो प्लानिंग का ही होता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। फिर सेकंड है सोर्सेज एंड प्रोक्योरमेंट। थर्ड है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। फोर्थ है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। फिफ्थ है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और सिक्स है कस्टमर सर्विस। डिसीजन फेजेस का सबसे पहला फेज़ जो हर बार या बिजनेस में होता है तो वह प्लानिंग का ही होता है कि डिफाइनिंग लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सोर्सेज एंड प्रोक्योरमेंट में सिलेक्टिंग सप्लायर्स एंड नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रोडक्शन प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में फोरकास्टिंग डिमांड एंड मैनेजिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल इन्वेंट्री लेवल्स टू अवॉइड स्टॉक आउट्स और स्टॉक ओवर स्टॉकिंग। फिर है कि लॉजिस्टिक प्लानिंग किस तरह से फेज में आती है सप्लाई चेन की। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स। कस्टमर सर्विस एट द एंड की डिलीवरी करना प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। सो दैट्स ऑल फॉर this introduction of supply chain management. If you have any question regarding this topic, then you can comment in comment section.